राफ्ट फुटिंग करते हैं, जिसको मैट फुटिंग भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बताओ शुभम मैट फुटिंग के बारे में। सर ये चटाई जैसा होता है, हैवी लोड के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे ज्यादा हैवी लोड आता है वहाँ पे ज्यादा डेप्थ देने के लिए, जहाँ ज्यादा डेप्थ होती है वहाँ पे ये यूज किया जाता है। मतलब जहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी लो होती है सॉइल की। अच्छा, तो इसको नीचे हम क्या करते हैं, सारे कॉलम्स के नीचे एक मैट बिछाते हैं, यानी कि एक स्लैब डालते हैं, राइट। यस सर। और उस स्लैब के नीचे पाइलिंग की अगर जरूरत पड़ती है तो पाइलिंग भी करते हैं। यस और नो? यस सर। तो उसको रोकने के लिए सारे कॉलम्स को रेस्ट जो हम कराते हैं उसके लिए हमें सॉलिड फाउंडेशन चाहिए होता है, तो हम उस मैट के ऊपर ही इसको रेस्ट कराते हैं कॉलम्स को। जो पुष्पेंद्र, यस और नो? पुष्पेंद्र, यस सर, राइट। ठीक है, अब उसके लिए हम यहाँ से फाउंडेशन डिजाइन में जाएंगे और इनको इंक्लूड कर लेते हैं और रन फाउंडेशन करते हैं इसको। आ गया? यस। अब यहाँ से आप इसको फाइल फाउंडेशन को यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। पहले डिलीट जॉब पे, तो यहाँ से डिलीट कर दिया। अब यहाँ से फिर से हमें न्यू सेटअप करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू जॉब, और यहाँ से आपने इसमें नाम दे दिया क्या, मैट नाम दे देते हैं। और यहाँ से आपने मैट फाउंडेशन ले लिया, राइट। और यहाँ से आपने इंडियन कोड ले लिया और ऐसा यूनिट ले लिया, राइट। कोई डाउट यहाँ तक? और यहाँ से इसको हमने इंक्लूड कर लिया नीचे। और अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट जॉब। क्रिएट जॉब। अब देखेंगे तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका मैट फाउंडेशन का जॉब क्रिएट हो गया। और इस पे क्लिक करो। सबसे पहला इसमें मैट फाउंडेशन पे आपने अगर ओपन करते हो, पहली चीज आती है आपकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, राइट। यस। इस डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज में अगर आप देख रहे हैं आपके पास क्या है, स्लैब थिकनेस है, तो आपका सबग्रेड मॉड्यूलस है, सॉइल प्रॉपर्टी है, बीम सेक्शन प्रॉपर्टी है, पाइल स्प्रिंग वैल्यूज है, राइट। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज भी हैं, राइट। यस। फिर आपके पास में फिजिकल बीम टेबल भी आती है, जो कि हमने अभी इसमें नहीं डाली है। अगर आप इनको कंबाइन कराने के लिए आप बीम भी डालते हो उसके ऊपर, राइट, तो वो भी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो लेकिन हम अभी कर नहीं रहे हैं, लेकिन बीम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे नोड नंबर डालने होंगे, नोड ए और नोड बी, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद है? यस। और फिर आप यहाँ पे डेप्थ और विड्थ भी ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अगर हम बीम ऐड करेंगे तो। अब इसमें आता है फाइल लेआउट। अब इस मैट के नीचे आपको फाइल लगाना है कि नहीं? बोलो, लगा लेते हैं। अब यहाँ से भाई इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, तो हमारा रेक्टेंगुलर फाइल ही लगेगा, राइट। तो ये हमने यहाँ से चूज कर लिया। और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी? 5। नंबर ऑफ कॉलम्स 5। और उनके बीच की स्पेसिंग 5 मीटर। 3 और 3 था भाई। 3 मीटर। और अप्लाई करते हैं, हो गई। देखो अब क्या करें, यहाँ से मैश फाइल लेआउट हो गया आपका। अब उसके बाद में मैश वाले पे आते हैं और ऐड मैशिंग पे जाते हैं। अब इसको मैश के लिए हमें एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी इसके आसपास की नहीं? यस और नो? यस सर। तो हम उसको रेक्टेंगुलर की हेल्प से लगा दें। यस सर।
अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम इसके कॉलम जो सपोर्ट है उसके सेंटर से सेंटर तक लेंगे? नहीं सर। हमें उसे एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेगी कि नहीं? तो हम 1-1 मीटर चारों साइड से निकालते हैं। तो अभी ये हमारा फर्स्ट जो कॉलम है वो 0,0 पे, यस और नो? यस सर। तो हम उसको -1/-1 कर देंगे तो इसका मतलब 1 मीटर बढ़ जाएगा। यस। अच्छा, 1-1 मीटर इधर बढ़ा दिया और 1 मीटर इधर बढ़ा दिया तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 40। और विड्थ कितनी हो जाएगी? 40। और ऐड रीजन कर दे तो देखिए ऐड रीजन होकर के दिख गया, रीजन ऐड हो गया। यस सर। और वो 1-1 मीटर के दूरी की डिस्टेंस पे है कि नहीं, राइट? यस। अब इसके मैश सेटअप पे जाओ। अब यहाँ से जो रीजन ऐड हुआ है ना उसको सेट कर लो और ना यहाँ पे दे दो उसका नाम और ऐड रीजन कर दो। तो यहाँ पे ऐड रीजन हो गया, देखो। अब इसको सिलेक्ट करके जनरेट मैश कर दो, ये ऑटोमेटिकली आपका जनरेट कर देगा उसको। मैशिंग भी हो गई देखो आपकी, राइट? यस। ओके। अब इसमें क्या करना है आपको? एनालिसिस में जाकर के स्लैब थिकनेस 300/300 कर सकते हैं। ओके। सॉइल प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे दी थी और आपका पाइल स्प्रिंग भी आपने दिया ही था। ये देखो आपके आगे लोड एक्स में, वाई में और जेड में। अब यहाँ से आप सबसे पहले क्या करोगे? इसको एनालाइज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी। नो सर, नो सर। अब इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज हो रहा है अभी। ये क्या कह रहा है? एनालिसिस रिजल्ट आर नॉट अवेलेबल। ओके, ऐसा क्या हो गया? इसको फिर से एनालाइज करते हैं। हो गया भाई? हाँ जी, एनालिसिस हो गया कि नहीं? यस सर। अब इसकी आउटपुट फाइल चेक करें। अब यहाँ से आप इसका क्या चेक कर सकते हो? एब्सोल्यूट स्ट्रेस आ गई देखो आपकी kN/m²। में ठीक है। इसका देखो 3D डायग्राम भी आपको दिख रहा है और आपको डिफ्लेक्शन भी शो हो रहा होगा इसका। सर ये 3D डायग्राम कहाँ से आया? ये 3D पे क्लिक कर दिया हमने, यहाँ पे 3D डायग्राम। अच्छा अच्छा। दिख रहा है आपको? ठीक है भाई। अब ये आपका स्ट्रेस भी आ गया, इसमें आपने स्ट्रेस भी चेक कर लिया। अब इसमें क्या करना है आपको? आउटपुट फाइल भी हो गया। अब करते हैं इसका मूवमेंट जनरेटर। यहाँ से आपका सिलेक्ट पैनल 1 है आपका और एक्स डायरेक्शन में करो यहाँ से मूवमेंट जनरेटर और आपका ऑल लोड केसेस के लिए करो, ऐड कर दिया आपने। और एक अलोंग जेड एक्सिस के अबाउट करो। ठीक है, आपने मूवमेंट एनवेलप जनरेट कर दिए। अब आपको करना है क्या? डिजाइन पैरामीटर्स। डिजाइन पैरामीटर्स में आपको देखो कि आपकी जो ग्रेड्स है कौन सी लेनी है? 415 ही लेनी है। 500। एफसी कितना चाहिए? 500 चाहिए एफसी एफआई।
यस सर। चलो 500 ले लो। FC 25। 30 लेना तो 25 ये 30 ले सकते हैं। 30 कर लो। चलिए 30 ले लेते हैं। और ये टॉप कवर, ये बॉटम कवर, ये आपका मिनिमम साइज, ये आपका मैक्सिमम साइज, ये आपका मैक्सिमम स्पेसिंग और ये आपका मिनिमम स्पेसिंग। कुछ चेंज करना है इसमें? नो सर। ओके, डिजाइन कर दें। डिजाइन आपका कंप्लीट हो गया। अब समरी अगर आप देखें, रिजल्ट समरी, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है? लॉन्गिट्यूडनल टॉप, लॉन्गिट्यूडनल बॉटम, लॉन्गिट्यूडनल टॉप, सॉरी ट्रांसवर्स टॉप और ट्रांसवर्स बॉटम। ये आपका एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज है। ये आपका क्या है? मूवमेंट, एरिया रिक्वायर्ड, राइट। और डिटेल्ड रिपोर्ट अगर आप देखें तो ये आपका क्या है? लॉन्गिट्यूडनल में, और साइड में कौन सा है? टॉप। लॉन्गिट्यूडनल में टॉप अगर आप देख रहे हैं, ये आपका एरिया होगा स्टील का। और अगर आप लॉन्गिट्यूडनल में ही बॉटम देखेंगे तो ये आपके बॉटम का आ गया। अगर सिमिलरली आप ट्रांसवर्स में भी चेक कर सकते हैं, और ये आपका टॉप है ट्रांसवर्स में, राइट। यस सर। अगर आप शेयर में चेक करेंगे तो शेयर में आप देख रहे हैं कि कुछ आपकी फेल हो रही है और कुछ आपकी पास हो रही है। ठीक है सर, ये फेल किस वजह से हो रही? आपका लोड ज्यादा है वहाँ पे। अच्छा। इसके लिए आपको रेनफोर्समेंट बढ़ाना पड़ेगा। मिनिमम बार साइज को यहाँ से बढ़ा देते हैं हम 16। इसको 32 कर लेते हैं मिनिमम को, और इसको बढ़ा देते हैं 50 पे। ठीक है, ठीक। फिर से डिजाइन करते हैं इसको, और फिर से डिटेल रिपोर्ट करते हैं, और पंचिंग भी चेक करते हैं। अभी भी आपको कुछ फेल है ना? ओके, क्लोज कर देते हैं इसको। इसकी ग्रेड चेंज करें, 25 करके देखें इसको। और इसको भी बढ़ा के देखते हैं, 50 और 60 कर देते हैं। अभी भी फेल ही आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये इसकी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी स्लैब की, है ना। स्लैब की थिकनेस यहाँ से बढ़ानी थी, कितनी करते हैं इसको? 500। कर दिया। डिजाइन में फिर से जाते हैं। हो गए पास डिजाइन थिकनेस बढ़ाते ही। यस सर। ठीक है ना, आ गया समझ? तो इस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये इसकी आपकी कैलकुलेशन शीट आ जाती है इसकी फुटिंग की। ये देखिए कैलकुलेशन शीट आप चेक कर सकते हो इसकी सारी की सारी, जैसे बाकी सब में आती है। ठीक है सर, इसमें भी बार नहीं दिया कि लॉन्गिट्यूडनल में कितना आएगा और ट्रांसवर्स में कितने बार आएंगे? इसमें सिर्फ आपको एरिया प्रोवाइड किया हुआ है ना। अच्छा। ये रहा एरिया 360, 360, 470, 708। ठीक है, ठीक। एरिया प्रोवाइड किया गया आपको, बार्स नहीं किए हैं इसमें। और इसकी आपको डिटेल ड्राइंग और शेड्यूल ड्राइंग नहीं मिलती है। ठीक है भाई, तो ये समझ में आया आपको? ठीक है। कोई डाउट इसमें? बताओ जल्दी से। सर, इसको जब डिजाइन कर रहे हैं तो फिर इसका जो डिटेल ड्राइंग और ये जो ड्राइंग है शेड्यूल ड्राइंग,
तो उसमें क्यों ये दिखती क्यों नहीं है? स्लैब है ना, ये स्लैब का थोड़ा ना आएगा, वहाँ तो इंडिविजुअली सबके लिए था, कॉलम के लिए हर एक कॉलम के लिए अलग फाउंडेशन था, इसलिए आपको वहाँ डिटेल ड्राइंग मिल रही थी। इसमें तो आपकी डिटेल ड्राइंग क्या मिलेगी, इसमें तो आपने सब कुछ अपने आप ही दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये एरिया पता होना चाहिए, बार्स डालने ही आपको वहाँ पे। ठीक है। हाँ, अगर इसमें बार्स आपको पता करनी है तो आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रेनफोर्स जोनिंग में। रेनफोर्स जोनिंग में अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपका यहाँ से क्या है, लॉन्गिट्यूडनल टॉप, और यहाँ से क्रिएट जोन कर दो। ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल बॉटम, क्रिएट जोन, तो ये तो आपको 0 0 दिखा रहा है यहाँ पे। रेनफोर्स जोनिंग क्रिएटेड काउंट 1। जबकि यहाँ तो आपको डिजाइन रिपोर्ट पास दिखा रहा है ना। एक बार इसको एनालाइज कर देते हैं फिर से। ओके, इसको कर लिया। अब यहाँ से डिजाइन करके देखो। इसको डिजाइन पैरामीटर, डिजाइन प्रोसेस हो गई, जूमिंग करते हैं इसकी लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे आता है इसका यार। ये तो स्पेसिंग 0 0 दिख रहा है ना। वही तो, इसमें मिनी बार साइज और 20 करते हैं, 12 20 के पास है। रेनफॉल जोनिंग में अब आगे देखो। तो देखो यहाँ पे आपका ये है आपका ट्रांसवर्स टॉप में क्या दिखा रहा है आपको, डायमीटर 16 की इतने डिस्टेंस पे आपको यूज करना है। ठीक है। फिर आप यहाँ से यूज करो बॉटम, क्रिएट जोन, तो ये बॉटम के लिए आपका आ गया 3 जोन क्रिएट होंगे इसके। यस सर। तो तीनों के लिए आपको दिखा रहा है बार्स। ठीक है। ठीक सर। और आपको यहीं से फिर आप ट्रांसवर्स टॉप के लिए भी कर सकते हो, और लास्ट में आपका सर ये लेकिन ये जोन जो है, हाँ, ये जो जोन है किस पॉइंट पे जाके जॉइंट सेकंड चेंज हो जाएगा, ये उसमें लिखा नहीं ना ऐसा कुछ। ऐसे मतलब समझा नहीं। जैसे ये 16 के हम डालते हुए जा रहे हैं, हाँ, ये 16 mm के बाद डाल रहे हैं, उसके बाद हाँ, ये सेकंड जोन कब से किस लेंथ के बाद शुरू हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। भाई ये आपका ट्रांसवर्स और उसमें दे रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेन बार और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार में जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहते हैं उसका ट्रांसवर्स बता रहा है ना, वो होता है ना ट्रांसवर्स। नहीं मुझे नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन बार इसमें अलोंग एक्स और अलोंग जेड आपको डालनी होती है बार्स। यस सर। है ना, तो दोनों ही इसमें मेन बार्स होती है पहले नंबर तो। ठीक है। तो ये आपका ट्रांसवर्स अगर हम टॉप ले रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल टॉप, तो इसका मतलब पैरेलल टू एक्स, हाँ और उसका आपको डिस्टेंस दिखाई रहा है। यस सर। आपको मार्क करना पड़ेगा 340 mm पे ही, आपको सबको बार्स डालनी पड़ेंगी एक के बीच में एक। और अगर ये आप स्पेसिंग होगी ना सर।
हाँ, ये स्पेसिंग है इनके बीच में। ठीक है। तो आप एक कॉर्नर से स्टार्ट करोगे और पूरा दूसरी तरफ एंड तक आपका 340 के गैप पे ही सारी बार्स आएंगी। अच्छा अच्छा ठीक। सिमिलरली आप इसका दूसरी डायरेक्शन से आपका जाएगा, उसमें 120 के डिस्टेंस पे जाएगी। अच्छा ये लेयर है, ठीक समझ गया। ठीक। कोई डाउट अब? नो सर। अब आगे समझ। हम्म। प्रियंका और मनीषा, सॉरी पुष्पेंद्र और मनीषा। सर ये जीए ड्राइंग क्या होती है? GA ड्राइंग लेयर इसमें नहीं आती है आपकी। ठीक है सर। अब इसमें आपका आता है लास्ट एक और बनती है, उसको भी करा दूं क्या? आपका रिज्यूमे कर दिया है, अब यहाँ से पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा जॉब सेटअप से और डिलीट करना पड़ेगा, यस। फिर आपका क्रिएट न्यू और यहाँ से आपने नाम डाल दिया इसको और इसमें लास्ट आपने कंबाइंड चूज कर दिया और इंडियन चूज कर लिया, इंक्लूड और क्रिएट। हाँ, यहाँ पे क्रिएट जॉब करने के बाद में आपको यहाँ फुटिंग जॉब तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी क्लिक नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपके पास में इस व्यू में, टॉप व्यू में जाना है। इसी को हम स्ट्रिप फुटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग। इसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रिप्स बनानी पड़ती हैं इस तरह से और क्रिएट स्ट्रिप करना पड़ता है। तो ये पांचों कॉलम्स को मिला करके एक फुटिंग बन गई आपकी। ठीक है, आपको ऐसे क्रिएट करना है तो आप ऐसे क्रिएट कर लीजिए, मतलब ये आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप किस तरह से उनको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? यस। तो इनको कंबाइन करने के बाद में आपको यहाँ पे स्ट्रिप्स बनानी पड़ेंगी। आप वर्टिकल भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं और दोनों भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं तो ऐसे करके क्रिएट कर रहे हैं तो कर सकते हैं, जिसमें आपका दोनों तरफ से आपका डलेगा इसका, राइट। तो ये हमने कितनी स्ट्रिप बना ली? 1 2 3 4 5 6 7 बना ली। 7 आ रही है देखो सर लेकिन ये टोटल जो आपने जो वो थे फुटिंग, वो सारी जो सपोर्ट थी वो कंबाइन थोड़ी हुई है। वो ऊपर वाली जो है वो कंबाइन होनी चाहिए ना इससे, तभी तो कंबाइन फुटिंग कहलाएगा। ये पांचों कॉलम को कंबाइन नहीं कर दिया हमने एक फुटिंग में? हाँ वो कर दिया, इनसे तो कंबाइन नहीं है ना। तो ये ये जरूरी, नीचे तो वालों ये जरूरी है क्या? सर नीचे जो सारी जो फुटिंग रहती है एक दूसरे से कंबाइन रहती है, तभी तो वो कंबाइन फुटिंग कहलाता है। सारी ये जरूरी नहीं है डियर कि सारी करनी है आपको कंबाइन। अच्छा सर। ये हम कब यूज करते हैं? जब आपके कॉलम्स पास पास होते हैं। तो ये जरूरी थोड़ी है कि आपको सारे कॉलम्स में आपको लगाना ही करना है। जो कॉलम्स आपको पास हैं, आपको लगता है कि इनको हमें कंबाइन कर देना चाहिए तो उनको कर सकते हैं। ठीक सर। ये तो आपके ऊपर ओपिनियन होता है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक देख लो, राइट। ठीक। अब यहाँ से आप इनको क्या करोगे? पैरामीटर से वही देखो सिंपली, ये तो आप स्टार्टिंग से देते आ रहे हो। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, मिनिमम बार स्पेसिंग, मैक्सिमम बार स्पेसिंग, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, राइट। मिनिमम बार और मैक्सिमम बार। फिर आपका कवर एंड सॉइल है ना। फिर आपका फुटिंग ज्योमेट्री आ रहा है देखो। अब यहाँ से सीधे आपको किस पे करना है? डिजाइन। डिजाइन, यस कर दो। अभी हो रहा है। भाई बंद हो गया, ये दोबारा से करना पड़ेगा।
इसको डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट जॉब, यस। फिर से यहाँ से क्रिएट न्यू, नाम दे दिया कंबाइंड इंडियन, ये फूड, क्रिएट, और इसका व्यू चेंज कर लेते हैं टॉप में। इस बार 5 ही बनाएंगे इस तरह से। और इसको फिर यहाँ से सीधे अब डिजाइन पे क्लिक कर देते हैं। 5 डिजाइन हो गए देखो। यस सर। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि 5 फुटिंग है और 5 की आपको यहाँ पे नंबरिंग दे रहा है। और मेन स्टील इन टॉप, मेन स्टील इन बॉटम, सेकेंडरी स्टील टॉप और सेकेंडरी स्टील बॉटम, राइट? यस सर। तो हर एक फुटिंग में आपको दे रहा है। ये इसकी ड्राइंग्स दिखा रहा है, एलिवेशंस। ये आपकी कंबाइंड फुटिंग है, राइट? और ये आपका कॉलम डायमेंशंस, पेडिस्टल। अब इसमें देखो कौन से कॉलम आपके इंक्लूडेड हैं। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर आपका 31, 61, 91 एंड 121। फिर उसके बाद में ये प्रॉपर्टीज हैं, कवर एंड सॉइल है, क्लियर कवर है। यहाँ से डिजाइन कैलकुलेशन स्टार्ट होती है आपकी, और यहाँ पे लास्ट में आकर के आपको बताएगा कि आपका फुटिंग सेफ है, ठीक है? ये आपका ट्रांसवर्स में है, और इसमें भी आपको देखो फॉर कॉलम नंबर 1 के लिए चेक कर रहा है सेफ, कॉलम नंबर 2 के लिए चेक कर रहा है सेफ, कॉलम नंबर 3 के लिए चेक कर रहा है सेफ, कॉलम नंबर 4 के लिए चेक कर रहा है सेफ, और कॉलम नंबर 5 के लिए भी चेक किया, और फिर आपका सेफ, राइट? ओके, कोई डाउट? नो सर। इसी तरह से आप इसमें आगे के कैलकुलेशंस भी चेक कर सकते हो। और ये आपकी कॉलम नंबर फुटिंग के लिए 2 स्टार्ट होती है, ठीक है? इसकी आपको ड्राइंग मिल जाएगी, ये रही देखो, 5 कॉलम दिखा रहा है आपको। यस सर। इन दोनों में आपने पेडिस्टल यूज किया है, इसलिए ये आपको बड़े दिख रहे हैं। इन तीनों में पेडिस्टल आपने कंसीडर नहीं किया है, इसलिए छोटे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपकी बार साइज वगैरह सब कुछ आपको दिखाएगा, ये देखिए, ठीक है? यस सर। और ये आपका टॉप व्यू दिखा रहा है आपको। ये पूरी एक स्लैब आपने डाली हुई है, फिर उससे यहाँ से कॉलम निकले हुए आपके, और ये इसका एलिवेशन व्यू है। कोई डाउट? हर एक फुटिंग की दिखाएगा। सर ये डॉबल्स वगैरह क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे डॉबल्स? ये हाँ, ये आपका ये जो निकले ना, ये कॉलम के लिए जो बार्स निकलेंगी वर्टिकल वाली, उसका दिखा रहा है। कॉलम रेनफोर्समेंट चाहिए आपका, कॉलम की, ये कॉलम के अकॉर्डिंग आएगा जो आपको उसमें दिया हुआ है पेडिस्टल में, ठीक है? ठीक। लिखा है ना देखो, कॉलम एंड पेडिस्टल डायमेंशंस एज पर द प्लान। और कोई डाउट भाई? ठीक है?